हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपग्रेडेशन विंडो आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को अपग्रेड मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट को अपग्रेड नहीं मिला है। और अभी जो जितने भी इम्पोर्टेंट डाउट्स आ रहे हैं वो मिड एंट्री को लेके आ रहे हैं कि मिड एंट्री में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और थर्ड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। उसे अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, तो क्या वो डायरेक्टली थर्ड राउंड में जा सकता है, या जिसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट मिली उसका अपग्रेड विंडो में अपग्रेड भी हो गया तो क्या वो भी थर्ड राउंड में जा सकता है, या जिसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली तो वो अपग्रेड पे जा सकता है, या थर्ड राउंड में जा सकता है या नहीं जा सकता। ये जितने भी केस बनते हैं आपके CSAS को लेकर, ये सारे डाउट्स आज मैं आपके क्लियर करूंगी। इसमें जितने भी आपके केस बनेंगे 4 से 5, जिसको राउंड फर्स्ट में सीट मिली बट उसका सेकंड में अपग्रेड नहीं हुआ, बट उसका थर्ड में उसको अपग्रेडेशन विंडो में अपग्रेड मिल गया, तो क्या वो थर्ड राउंड में जा सकता है। तो ये सारे ही डाउट्स ध्यान से देख लेना आप इस वीडियो को, फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, आपको दोबारा पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंचा है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं मिड एंट्री की बात करती हूँ कि मिड एंट्री में कौन कौन आ सकता है। तो देखो, मिड एंट्री होती किस लिए है? मिड एंट्री उन स्टूडेंट्स के लिए होती है एक्चुअल में जो जिनका फॉर्म या तो रिजेक्ट हो गया है या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया है। कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट? या तो डीयू ने खुद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई क्वेरी की, वो क्वेरी का रिप्लाई नहीं दे पाया, देन उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो वो एलिजिबल है कि वो मिड एंट्री में जा सकता है और दोबारा मिड एंट्री में 1000 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी को देके दोबारा से वो फेज 2 फिल कर सकता है, प्रेफरेंस फिलिंग कर सकता है और मिड एंट्री में आ सकता है। और उनके लिए है मिड एंट्री जिन्होंने फेज 1 और फेज 2 दोनों ही फिल नहीं किए थे। अगर आपने फेज 1 फेज 2 दोनों ही फिल नहीं किए थे तब भी आप मिड एंट्री में जा सकते हो। अगर वो स्टूडेंट कुछ जैसे कि जिसने फेज 1 फिल कर दिया था बट फेज 2 उससे मिस हो गया था, फेज 2 फिल नहीं कर पाया, तो वो भी मिड एंट्री में जा सकता है। प्लस कौन कौन स्टूडेंट मिड एंट्री में जा सकते हैं वो भी सुन लो। देखो, वो स्टूडेंट जिनका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने गलत फिल कर दी थी फेज 2 में, या प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से वो निकल गए थे बाहर, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कुछ उन्होंने वो कोर्स फिल किए थे जिनके लिए वो एलिजिबल नहीं थे। और सब्जेक्ट मैपिंग जो होती है, इंग्लिश के सामने इंग्लिश लिखना होता है, हिस्ट्री के सामने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के मैथ के आगे मैथ, तो वो जो सब्जेक्ट मैपिंग थी वो रॉन्ग कर दी थी, उसके वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, या उसके वजह से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर हो गए थे। तो वो सारे ही मिड एंट्री के थ्रू दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपका मिड एंट्री वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब मैं उनकी बात करूंगी जिनका किसी न किसी राउंड में उन्हें सीट मिली है या नहीं मिली है, या उन्हें किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली, ठीक है, किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली उसकी भी मैं बात करूंगी, तो वो भी आपको बताऊंगी, ध्यान से देखना। पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनको राउंड फर्स्ट में सीट मिल गई थी, ठीक है, राउंड फर्स्ट में उन्हें सीट मिली, राउंड 2 में उनका अपग्रेड भी हो गया, ठीक है। राउंड फर्स्ट में उनको सीट मिल गई, फिर उन्होंने देन अपग्रेड किया और राउंड 2 में उनका अपग्रेड हो गया, ठीक है। बट जो अपग्रेडेशन विंडो अभी खुली थी, ओपन हुई थी 5 अगस्त को, जिसका रिजल्ट डिक्लेरेशन आया था, उसमें उनका अपग्रेड नहीं हुआ, तो क्या वो थर्ड राउंड में जा सकते हैं? जो थर्ड राउंड अभी होगा उसमें जा सकते हैं, जिसकी डेट मेंशन है अभी, तो यस वो थर्ड राउंड में जा सकता है, ठीक है। यस वो थर्ड राउंड में जा सकता है। जिन्होंने राउंड फर्स्ट में जिनको कोई सीट मिली थी, देन राउंड सेकंड में उसका अपग्रेड हो गया था, बट जो अपग्रेडेशन विंडो थी उसमें उसका अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो भी राउंड थर्ड में चला जाएगा अपग्रेड के थ्रू, ठीक है। अब वो थर्ड केस की बात करते हैं हम, ठीक है। पहले मैंने मिड एंट्री का फर्स्ट में समझाया आपको, सेकंड में एक केस की बात कर ली, थर्ड की बात करते हैं। राउंड फर्स्ट में किसी को सीट मिल गई, ठीक है, राउंड सेकंड में उसका अपग्रेड हो गया, बहुत अच्छी बात है, राउंड फर्स्ट में सीट मिली, राउंड सेकंड में अपग्रेड भी हो गया, और जो अपग्रेडेशन विंडो आई थी उसमें भी उसका अपग्रेड हो गया, बट वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या वो राउंड थर्ड में जा सकता है? तो यस वो राउंड थर्ड में जा सकता है। वो स्टूडेंट जिसको राउंड फर्स्ट में सीट मिली, राउंड सेकंड में उसका अपग्रेड हुआ,
अपग्रेडेशन विंडो में भी उसका अपग्रेड हो गया है तो भी वो थर्ड राउंड में जा सकता है। ठीक है, ये था थर्ड केस। फोर्थ केस की हम बात करते हैं। फोर्थ केस कौन सा है? राउंड फर्स्ट में किसी को सीट मिली, ठीक है, बट राउंड सेकंड में उसका अपग्रेड नहीं हुआ। ठीक है, जो सेकंड राउंड था उसका अपग्रेड नहीं हुआ, ना उसका अपग्रेडेशन विंडो में अपग्रेड हुआ। ठीक है, राउंड फर्स्ट में उसे सीट मिली बट राउंड सेकंड में उसका अपग्रेड नहीं हुआ और राउंड थर्ड में भी उसकी अपग्रेड उसका नहीं हुआ। सेम कॉलेज उसे जो फर्स्ट में मिला था वही अब है उसके पास, तो क्या वो थर्ड राउंड में जा सकता है? तो यस, वो भी थर्ड राउंड में जा सकता है। ये था हमारा फोर्थ केस। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं हम। राउंड फर्स्ट में किसी को सीट मिली बट उसे राउंड सेकंड में उसका अपग्रेड नहीं हुआ। ठीक है, राउंड फर्स्ट में उसको सीट मिली, राउंड सेकंड में उसका अपग्रेड नहीं हुआ, फिर उसका अपग्रेडेशन विंडो में अपग्रेड हो गया। ठीक है, राउंड सेकंड में तो अपग्रेड नहीं होता बट अपग्रेडेशन विंडो में उसका अपग्रेड हो गया, तो क्या वो अब थर्ड राउंड में जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, तो भी वो थर्ड राउंड में जा सकता है। ठीक है, अब आपको ये सारे केस पता चल गए, इन्हीं में आपका कोई ना कोई केस होगा। नेक्स्ट की मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है वो स्टूडेंट जिनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दी हमारा ना, हमें ना राउंड फर्स्ट में कोई सीट मिली है, ना राउंड सेकंड में कोई सीट मिली है, और अब जब हमें राउंड फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिली, राउंड सेकंड में हमें कोई सीट नहीं मिली, तो हम अपग्रेडेशन विंडो में कैसे हमारा अपग्रेड हो सकता था? यस, करेक्ट है। तो राउंड फर्स्ट में आपको कोई सीट नहीं मिली, राउंड सेकंड में भी आपको कोई सीट नहीं मिली, तो यस, आप डायरेक्टली जो राउंड थर्ड है उसमें आप अपेयर हो सकते हैं, डायरेक्ट आप राउंड थर्ड में जा सकते हैं, आप डायरेक्टली जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली, कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स नहीं मिला, तो डायरेक्ट आप राउंड थर्ड के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जिन्हें किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली, ठीक है, वो राउंड थर्ड में डायरेक्टली जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट जाएंगे, उन्हें किसी अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी अपग्रेड में वो नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट जा पा रहे होंगे। ठीक है, डायरेक्टली होगा उनके लिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है। जो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि मिड एंट्री में कौन कौन जा सकता है। ठीक है, मिड एंट्री में जब आप जाओगे, आप पार्टिसिपेट करोगे मिड एंट्री में, तो ड्यू आपसे 1000 रुपी लेगा। ठीक है, ये जो 1000 रुपी ड्यू आपसे लेगा ये नॉन रिफंडेबल होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे मिड एंट्री में आपको एडमिशन मिले ड्यू में या नहीं मिले, ये 1000 रुपी ड्यू आपको वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो 1000 रुपी नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं मिलेंगे। बाकी मिड एंट्री में कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे दी चांसेस कितने होते हैं मिड एंट्री में कि एडमिशन मिल रहा हो मिड एंट्री में। तो देखो, क्योंकि मिड एंट्री तक मिड एंट्री में भी कंपटीशन ठीक ठाक हो जाता है। यहाँ पे एक तो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट आ जाते हैं, एक वो आ जाते हैं जिन्होंने फ्रेज 1 प्लस फ्रेज 2 फिल नहीं किया था बट उनका स्कोर जो था वो ठीक ठाक था। एक वो स्टूडेंट आ जाते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रॉन्ग हो गया था या प्रोग्राम उन्होंने गलत फिल कर लिए थे जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे, या उनके जो स्कोर मेरिट थी वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हुई थी, तो प्रोग्राम जो लिखते हैं कोर्स वाइज वो रॉन्ग हो गया था, तो भी वो मिड एंट्री में जा सकता है। तो यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो हम देखते हैं कंपटीशन है वो हाई हो जाता है। चांसेस क्या रहते हैं, यहाँ पर भी वही सेम चांसेस रहते हैं जो हमारे राउंड फर्स्ट में राउंड सेकंड में थे। क्या कि जिसका 400 प्लस मार्क्स है, 400 प्लस उसका स्कोर है, कहीं ना कहीं वो एक चांस, एक प्रोबेबिलिटी लगा सकता है, वो अपने अंदर ये होप रख सकता है हाँ मेरे को मिड एंट्री में सीट मिल सकती है। इससे नीचे जिसके स्कोर है वो मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डाउट में हो सकते हो कि सीट मिले भी या नहीं मिले। क्योंकि और टॉप कॉलेजेस, अगर कोई स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि दी मैंने पहले जब मेरे को सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में मुझे सीट मिली थी, मुझे लाइक हंसराज कॉलेज मिला या वेनकी कॉलेज मिला जो कि बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बट अब मैं जब मिड एंट्री में आऊंगा या आऊंगी तो क्या मुझे वो सेम कॉलेज मिल सकता है मेरे सेम स्कोर पे? तो नहीं,
आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको वही सेम कॉलेज मिल रहा हो, क्योंकि उसकी जितनी भी वैकेंट सीट होंगी वो तो फुल हो चुकी होंगी ना। लेट आप हुए हो, लेट ड्यू और अदर स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो सीट मिलेंगी, मिड एंट्री में वो सीट एलोकेट होती हैं और स्पॉट राउंड में भी वो सीट एलोकेट होती हैं जो वैकेंट्स होती हैं, ठीक है। तो आपको वैकेंट सीट के लिए अब आपका कंपटीशन होगा, ना कि ऑल सीट्स के लिए जहाँ पे ऑलरेडी फुल हो गई हैं, ठीक है। तो वैकेंट सीट के लिए ही अब आपका आगे जो कंपटीशन होगा वो होगा, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने फ्रीज कर दिया है अब अपग्रेडेशन विंडो के बाद, या राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में उन्होंने फ्रीज कर दिया है, तो उनके लिए कोई भी चांस नहीं है कि वो आगे थर्ड राउंड या मिड एंट्री या स्पॉट राउंड में जाए, ठीक है। मिड एंट्री में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको कोई सीट मिली, आपने फ्रीज कर दी, तो आप मिड एंट्री में क्यों जा रहे हो दोबारा, ठीक है। क्योंकि वहां पे इतना स्कोप नहीं होगा कि आपको दोबारा से एक बहुत बेटर कॉलेज मिल रहा होगा, क्या पता आपसे ये भी चला जाए, ठीक है। वो जिसे कोई सीट, जिसने किसी ना किसी सीट को सिक्योर करके रखा है, एक्सेप्ट किया है, देन फ्रीज भी किया है, वो मिड एंट्री में नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी सीट फ्रीज कर दी है तो आपको वही कॉलेज मिला है, वही कोर्स मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस, सारे ही कोर्सेज बहुत ज्यादा बेटर हैं। तो आप खुद से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ के फैकल्टीज भी बहुत अच्छी होती हैं। तो आप किसी भी कॉलेज में हो, पढ़ना आपको है। कोई भी फैकल्टी उतना ही पढ़ाएगी जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे ही कॉलेजेस बेटर हैं। आपको बिल्कुल अपने माइंड में ये नहीं रखना कि मुझे टॉप नहीं मिला तो बिल्कुल मेरी बेकारी हो गई लाइफ, तो ऐसा नहीं है। ड्रॉप भी अगर आप लो तो बहुत सोच समझ के लेना। ड्रॉप लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, तो उसको भी सोच समझ के लेना। बाकी जिसने फ्रीज कर दिया है, ओरिएंटेशन में जाओ, अपनी कॉलेज की क्लासेस अटेंड करो, आपको बहुत बेटर फील होगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है वो किसी एक कॉलेज से कम या पीछे नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हैं कॉलेज ड्यू में और बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो ये थी ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन मिड एंट्री के बारे में और राउंड फर्स्ट सेकंड के बारे में। थर्ड राउंड में कौन कौन जा सकता है उसके बारे में। कुछ जो डेट्स हैं इम्पोर्टेंट, अगर आप वो देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। कि अब मिड एंट्री कब आएगी, ठीक है। मिड एंट्री 8 अगस्त से स्टार्ट होगी, 10 अगस्त तक आप उसको फिल कर सकते हो। थर्ड राउंड का डिक्लेरेशन आपको वेनेसडे को दिखेगा, 13 अगस्त को दिखेगा। देन उसी के साथ आपकी राउंड फर्स्ट की जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स की जो एलोकेशंस हैं वो आउट होगी, तो वो भी आपको, ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो अभी फर्दर राउंड्स में जा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं या थर्ड राउंड में जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझ लेना, देख लेना। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में लिख देना, मैं एक एक क्वेरी का रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।